जय हिंद स्टूडेंट। आज हम देखेंगे इंग्लिश की क्लास थर्ड में नाउन, जो हमारा टॉपिक स्टार्ट है, जो हम कल वीडियो में पढ़ के आए हैं। नाउन क्या होता है ये हमने कल पढ़ा था, और नाउन को किस जगह से मतलब इंडिकेट किया जाता है, कहाँ कहाँ एक सेंटेंस में नाउन जो मिल सकता है वो भी हमने कल देखा था। एक स्टूडेंट का मैसेज था कि आपका सर इसको हिंदी में ही बताया करो, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूं। लिखने में थोड़ा हिंदी कम रहेगी क्योंकि हिंदी में थोड़ा हाथ तंग है मेरा, और बोलने में रहेगी तो आप लिख सकते हो उस चीज को, ठीक है। तो ये जो है, कॉमन नाउन को हम जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप जो भाववाचक, और मटेरियल नाउन को जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में जान सकते हैं हिंदी में, अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। अब एक बात और आ जाती है कि पहचान कैसे करें। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि पहचाने कैसे ये नाउन है, तो एक तरीका है इसको पहचानने का कि किस तरीके से इसको पहचान सकते हैं। मैं कहता हूं आप इसको सफिक्स के तौर पे पहचान सकते हो। सफिक्स के तौर पे कैसे? सफिक्स क्या होता है? दो चीजें होती है, देखो, प्रीफिक्स और सफिक्स। वैसे तो ये एक ही शब्द से मिलकर बना है, अफिक्स शब्द से प्रीफिक्स और सफिक्स लगा है। तो प्री का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब क्या होता है? पहले, यानी कि ये कहां लगेगा? शब्द से पहले। ये कहां लगेगा? शब्द से पहले लगेगा, और ये शब्द के बाद में लगेगा। कोई भी शब्द उसके बाद में, शब्द के बाद लगेगा। जैसे मैं कह दूं एम्प्लॉयमेंट, यहां एम्प्लॉय एक अलग वर्ड है, मेंट जो है उसके साथ सफिक्स जुड़ गया। तो इस तरीके से सफिक्स से हम पहचान सकते हैं। कुछ सफिक्स आपको दे रहा हूं मैं, उन सफिक्स की पहचान करके आप बता सकते हो कि ये जो है क्या है? नाउन है। जैसे पहले अगर मैं देखूं, सबसे पहला पॉइंट में देखूं, उसमें आ जाता है मेंट, MENT। दूसरा आ जाता है नेस, NESS। तीसरा आ जाता है TION। चौथा आ जाता है TY। पांचवा आ जाता है हुड, HOOD, हुड। और आ जाता है SION। तो इस तरीके से कुछ एक वर्ड और होंगे जो आपके इस तरीके से यूज हो जाते हैं नाउन के सफिक्स के रूप में, ठीक है। तो जैसे मेंट से बनता है मैनेजमेंट। क्या बनता है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? आपका नाउन है, ठीक है ना। मैनेजमेंट क्या बन गया? आपका नाउन है। लेकिन आप ये सोचोगे कई बार ये हो जाता है कि इम्प्लीमेंट सर क्या है? इम्प्लीमेंट क्या है? इम्प्लीमेंट वर्ब है। इम्प्लीमेंट क्या है? वर्ब है। लेकिन इसमें सफिक्स यूज किया गया है, कह दीजिए कि सफिक्स यूज किया गया मेंट, लेकिन इसमें सफिक्स यूज नहीं है। ये इम्प्लीमेंट जो है ये डायरेक्ट वर्ड है। ये क्या है? डायरेक्ट एक वर्ड है इम्प्लीमेंट, ठीक है, जिसको हम वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं। लेकिन इसको नाउन के रूप में यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था। क्या मैंने आपको कि किसी भी वर्ड को हम नाउन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद TY आता है, जैसे एक्टिविटी। क्या आता है? एक्टिविटी। क्या आता है? एक्टिविटी। नाउन के रूप में ब्रदरहुड, नेबरहुड, ठीक है ना, सारे आ जाएगा। TION के रूप में एक्शन, ACTION, एक्शन जो है TION के रूप में, ठीक है। और आ जाता है आपका, ये सारे ही कवर हो गए, ठीक है। SION विजन हो गया, विजन, ठीक है। टेलीविजन। तो इस तरीके से जितने भी वर्ड होंगे ये किस रूप में यूज हो जाएंगे? नाउन के रूप में। यानी कि इनकी हम पहचान कर सकते हैं इस तरीके से कि जिन जिन के पीछे ये होगा वो ऑलमोस्ट अपने नाउन होंगे, ठीक है ना। ऑलमोस्ट इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि जैसे इंप्लीमेंट आ जाता है वैसे ही वर्ड आ जाते हैं कि ये क्या होगा फिर। तो कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है अंडरलाइन करके कि ये कौन सा वर्ड है, या ये क्या चीज है, वर्ब है, एडवर्ब है, नाउन है, क्या है, ठीक है। तो ये था पहचान इसकी, और ये थे हमारे टाइप्स। और इससे पहले हमने देखा था कि हम कहाँ कहाँ वाक्य में ढूंढ सकते हैं नाउन को। इसके बाद मैं क्वेश्चन से आपको पढ़ाना चाहूंगा। रूल जो है क्वेश्चन से आपको सिखाऊंगा। 7-8 रूल लिख देता हूं मैं एक बार, और उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं। तो ये कुछ सेंटेंस है जिनकी सहायता से मैं आपको जो है एक रूल क्लियर करवा देता हूँ आज। अनकाउंटेबल नाउन का। कौन सा? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ हो सकता है। तो पहले दो रूल या 3 रूल आते हैं इसके। पहले हम सेंटेंस देख लेते हैं। आप सेंटेंस देख सकते हो। हर हेयर्स आर करली,
इस सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है आप एक बार सोच के देखिए। आर एल्डर्स गेव अस मैनी एडवाइसेस, इस सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है और कहाँ करेक्शन हो सकती है। आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, आई वॉन्ट ए पेपर, द सीनरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश आर वेरी चार्मिंग, और ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन, ही वॉज पनिश्ड फॉर कमिटिंग मैनी मिसचीव्स। तो ये इस तरीके से जो है बहुत सारे 6-7 सेंटेंस मैंने लिखे हैं, उनसे कोशिश करेंगे नए नए रूल सीखने की या अनकाउंटेबल नाउन के रूल सीखने की। तो अनकाउंटेबल के कुछ रूल हैं, वो सेंटेंस के हिसाब से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले कुछ ऐसे शब्द हैं, देखो शब्दों को वैसे याद रखना, बहुत सारे शब्द हैं, शब्दों को याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन वाक्य में प्रयोग करके हम उन चीजों को सीख सकते हैं, उन चीजों को याद रख सकते हैं। पहला रूल आ जाता है पहले सेंटेंस के साथ, फर्स्ट सेंटेंस के साथ फर्स्ट रूल आ जाता है। क्या रूल आ जाता है कि जो आपका अनकाउंटेबल नाउन है, वैसे हियर को काउंटलेस में बोलते हैं, जो आपका अनकाउंटेबल नाउन है, हियर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे प्रयोग होता है। हालांकि इसको काउंटेबल के तौर पे प्रयोग किया जा सकता है, हर किसी को अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। ये मैं पहले वीडियो में बता के चला हूं आपको कि कोई भी रूल, एग्जैक्ट रूल एक जगह फिक्स नहीं है, वो दूसरी जगह जाके एक्सेप्शनल में चेंज हो जाता है। तो हेयर को जो है अनकाउंटेबल माना जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ चेंज हो सकता है, ठीक है ना। हेयर को अनकाउंटेबल माना है और अनकाउंटेबल के रूप में हेयर यूज होगा, ना कि हेयर्स। हेयर्स नहीं होगा, क्या यूज होगा, हेयर यूज होगा। तो एक तो वर्ड आ गया हेयर, क्या यूज आ गया, सॉरी हेयर यूज आ गया, हेयर वर्ड आ गया सबसे पहला। और ये कह रहा है कि अनकाउंटेबल के रूप में आपने प्रयोग तो कर लिया हेयर, लेकिन कह रहा है कि अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल जो भी नाउन होते हैं आपके, अनकाउंटेबल नाउन, वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन is used in singular form only, in singular form only। अनकाउंटेबल नाउन को सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाता है, ठीक है। किसी विशेष परिस्थिति में, फिर से वही मैं दोहरा रहा हूं, किसी विशेष परिस्थिति में इसको जो है प्लूरल फॉर्म में यूज कर लिया जाएगा। तो फिर देखो, अगर यहाँ सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाएगा तो फिर जो आर है इसकी जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा हर हेयर इज करली। इस प्रकार से ये सेंटेंस जो है करेक्ट होगा। फिर दूसरा सेंटेंस कहता है आर एल्डर्स गेव अस मैनी एडवाइसेस। अब आ जाओ यहाँ पे, ये शब्द ले लेते हैं, एक ये शब्द है ADVICE, एडवाइस, ठीक है। एडवाइस बोला जाता है, सी के बाद जब भी ई आ जाए उसको स की साउंड से प्रोड्यूस किया जाता है, अदरवाइज जो है क की साउंड से प्रोड्यूस किया जाता है, इसको बोला जाता है, ठीक है। देखो अब ये कहता है एडवाइसिस नहीं होगा, एडवाइस होगा। ये शब्द जो है कह रहा है कि ये जो अनकाउंटेबल नाउन है ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, यानी कि ES इसके साथ नहीं लगेगा, एस नहीं लगेगा, ADVICE आएगा, एडवाइस, ठीक है। एक और वर्ड होता है जो होता है, जिस मान लीजिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे 8वें सेंटेंस के रूप में, ही एडवाइज्ड मी। अब ये जो शब्द है ये हमेशा वर्ब के रूप में प्रयोग होगा, एडवाइस, ADVISE, एडवाइस जो है ये हमेशा वर्ब के रूप में प्रयोग होगा, और ये एडवाइस जो है ये नाउन के रूप में प्रयोग होगा, ठीक है ना। कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ही एडवाइज्ड मी, इसमें रोंग क्या है, तो ये रोंग है, ये एडवाइस्ड ये वाला है, ये वाला जो है नाउन के रूप में प्रयोग होगा, ठीक है। तो एक वर्ड और आ गया हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन के रूप में, क्या नाम आया, एडवाइस। अब एक और रूल इसके साथ, एक और रूल आ गया। क्या रूल आया, पहला रूल तो ये था, ए रूल ये था, अब बी रूल ये मैं नीचे लिख देता हूँ, हेयर और एडवाइस जो है थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं मैं। दो शब्द जो अपने पास आए हैं निकलकर, क्या क्या आए हैं, HAIR और ADVICE, एडवाइस। अब दूसरा रूल यानी कि रूल नंबर बी आया है कि इनके साथ विद अनकाउंटेबल नाउन वी यूज
इन प्लेस ऑफ मैनी, हम मैनी के स्थान पर मच का प्रयोग करेंगे। वी यूज मच इन प्लेस ऑफ मैनी, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। मैनी तो आ ही नहीं सकता, मैनी का मतलब तो बहुत सारे होते हैं, फिर तो मैनी नहीं आ सकता। मैनी के स्थान पर क्या आएगा, या तो मच आएगा या क्या आएगा, सम आएगा। या तो मच आएगा या क्या आएगा, सम आएगा। ठीक है, तो यहां से मैनी जो है वो हट जाएगा। मैनी क्या हो जाएगा, यहां से हट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर एल्डर गेव अस मच एडवाइस आ जाएगा। ठीक है, या सम एडवाइस या मच एडवाइस हो जाएगा। क्लियर है बात यहां तक? दो रूल हो गए कि अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है, कभी भी एस या ईएस की फॉर्म में उसको यूज नहीं करेंगे। दूसरा हो गया कि इनके साथ जो है हम क्या यूज करेंगे, मैनी की प्लेस पर मच का प्रयोग करेंगे। क्लियर बात? अब आ जाती है एक और बात। अब तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं, आई हैव मैनी वर्क टू डू। तो वर्क जो वर्ब है, वर्क जो वर्ड है, ये भी इसके अंदर शामिल हो जाता है। अनकाउंटेबल नाउन के अंदर जो कुछ वर्ड हैं उनमें शामिल हो गया क्या, वर्क। वर्क भी अनकाउंटेबल नाउन है। जब अनकाउंटेबल नाउन है तो मैनी का प्रयोग नहीं होगा। यहां पे भी किस चीज का प्रयोग होगा, मच का प्रयोग होगा। किस चीज का प्रयोग होगा, मच का प्रयोग होगा। तो हम यहाँ पे भी किस चीज का प्रयोग कर लेंगे, मच का प्रयोग कर लेंगे। बात क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। आई वॉन्ट अ पेपर। जो पेपर है, पेपर, ये शब्द भी, पेपर शब्द भी क्या है अपना, अनकाउंटेबल नाउन है, पेपर। तो पेपर को भी जो है हम किस रूप में यूज करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक है जी, बात बिल्कुल सिंगुलर फॉर्म के रूप में यूज हो रहा है। लेकिन ये एक रूल और निकल कर आ गया। क्या रूल निकल कर आया, रूल नंबर सी रूल निकल कर आया कि indefinite article is not used with uncountable noun। अनकाउंटेबल नाउन के साथ इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यानी कि ये अनकाउंटेबल नाउन है तो ये इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ए और एन। और डेफिनेट आर्टिकल कौन से होता है, द। डेफिनेट आर्टिकल एक ही होता है, द डेफिनेट, और ये है इनडेफिनेट। ठीक है ना, यहां इन सफिक्स के रूप में है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इनडेफिनेट, डेफिनेट और इनडेफिनेट, इन प्रीफिक्स के रूप में है आपका। तो अब आ जाते हैं, तीन रूल हो गए। अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाएगा, और उसके साथ जो है हम मैनी के प्लेस पर मच का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर फॉर्म में होंगे, मैनी के प्लेस पर किस चीज का प्रयोग करेंगे, मच का प्रयोग करेंगे। और इनडेफिनेट आर्टिकल जो कि ए और एन होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट सेंटेंस। तो अगर यहाँ पे पेपर, अगर यहाँ पे इनको प्लूरल बनाना हो या सिंगुलर बनाना हो, वैसे तो देखा जाए तो ये सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन एग्जैक्ट सिंगुलर फॉर्म में भी नहीं है, ना ही प्लूरल फॉर्म में है, मिक्स से है, बीच से के हैं। लेकिन दोनों फॉर्म में अगर हमने लेकर आने हो तो इनको हम बना सकते हैं किसी तरीके से। उस सेंटेंस को हम बनाएंगे, ये एक बार मैं ये क्लियर कर देता हूं, फिर देखेंगे कि इसको अगर प्लूरल फॉर्म में बनाना हो, इसको अगर सिंगुलर फॉर्म में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाक्य देख लेते हैं। सिनरीज, सिनरीज जो है ये भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, SCENERY, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया है, तो प्लूरल फॉर्म इसकी नहीं हो सकती। सिनरी होता है, सिनरीज नहीं होगा। ठीक है, सिनरी जो है नहीं होगा, IES नहीं लगेगा, Y आ जाएगा, सिनरी, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है जो कि सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाना है। अब मैंने कहा था इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं लगेगा, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल लग सकता है, डेफिनेट आर्टिकल लग सकता है, इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं लगेंगे। वैसे तो डेफिनेट भी लगता है, लेकिन कभी कभार डेफिनेट आर्टिकल इसीलिए मैंने यूज किया। जैसे ये पर्टिकुलर सीनरी बनाई है, यहाँ पे क्या बनाई है, पर्टिकुलर सीनरी की। सीनरी कौन सी है, हिमाचल प्रदेश की सीनरी है, वो क्या है, चार्मिंग है। क्या है, चार्मिंग है। अब हमने पढ़ा था कि इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है, तो वर्ब भी कैसे यूज करेंगे, वर्ब भी कैसे यूज करेंगे इसके साथ,
सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। कैसी वर्ब यूज करेंगे? सिंगुलर, जैसे यहाँ पे यूज की थी। अगर नाउन सिंगुलर है, नाउन सिंगुलर के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो वर्ब भी कैसी प्रयोग करेंगे? सिंगुलर प्रयोग करेंगे। प्लरल वर्ब का प्रयोग इसके साथ नहीं करेंगे। क्लियर बात यहां तक? यहां तक था ये सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट देखिए। ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन, नया वर्ड आया इंफॉर्मेशन। नया वर्ड क्या आया? इंफॉर्मेशन। ये भी किस चीज में ऐड कर लेंगे हम? ये भी शब्दों में ऐड कर लेंगे। जो शब्द हम लिख रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन, इंफॉर्मेशन। यहां तक दिखाई दे रहा बेटा? नीचे इंफॉर्मेशन। ओके ठीक, कोई नहीं, आगे ऊपर लिखेंगे इंफॉर्मेशन। अब ये कहता था कि अनकाउंटेबल नाउन जो है सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। ये सिंगुलर फॉर्म में यूज है, SEIS नहीं लगा है। ये कह रहा है कि आपका मच लगेगा मैनी के स्थान पर, मैनी नहीं लगा। ये कह रहा है कि इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं यूज किया जाएगा, तो इससे पहले ये इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ही गिव मी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आती है ही वॉज पनिश्ड फॉर कमिटिंग मैनी मिसचीव्स। तो अब ये आ जाता है मिसचीफ। तो मिसचीफ जो वर्ड है, ये कैसा वर्ड है? ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है। क्या? मिसचीफ अनकाउंटेबल नाउन है। और इससे पहले भी मैनी का प्रयोग नहीं होगा। किस चीज का प्रयोग नहीं होगा? मैनी का प्रयोग नहीं होगा। किस चीज का प्रयोग होगा? मच का प्रयोग होगा। किस चीज का प्रयोग होगा? मच का प्रयोग होगा। और ये मैंने आपको पहले बता ही दिया था। तो इस तरीके से इन चीजों को जो है इस तरीके से देखा जाता है। अगर ये सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में यूज किए हैं तो इनको हमने सिंगुलर फॉर्म में कर देना है, और इनके साथ अगर वर्ब प्लूरल यूज की है तो वो सिंगुलर कर देनी है। इनके साथ अगर एन और आर्टिकल लगाया है तो वो हम डेफिनेट आर्टिकल में चेंज कर देंगे, या फिर डेफिनेट आर्टिकल भी नहीं लगेगा। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल जो है किसी विशेष परिस्थिति में लगता है। अब इसके बाद आ जाती है बात कि इनको प्लरल कैसे बनाया जाए। जैसे एडवाइसेस है, अगर और भी इसको प्लरल बनाना है तो कैसे बनाया जाए, सिंगुलर बनाना है तो कैसे बनाया जाए, और इनमें कौन से वर्ड शामिल हो सकते हैं, तो देखते हैं, समझते हैं। तो इसके वर्ड देख लेते हैं पहले। इसमें और कौन से वर्ड जो है शामिल हो सकते हैं, वो वर्ड हम देख लेते हैं। तो कुछ तो वर्ड अपने पास आ गए। कौन से वर्ड आ गए? हेयर, एडवाइस, वर्क, पेपर, सिनरी, इंफॉर्मेशन, मिसचीफ। ये वर्ड अपने पास आ चुके हैं। इन वर्ड्स को किस में काउंट किया जाता है? अनकाउंटेबल नाउन के हिसाब से इनको काउंट किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन जो भी होंगे उनके साथ इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। और क्या रूल है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्लरल फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और क्या रूल है? कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैनी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, मच और सम का प्रयोग किया जाएगा। अब देख लेते हैं इसके बाद। ये कुछ वर्ड थे, हेयर, एडवाइस, वर्क, पेपर, सिनरी, इंफॉर्मेशन, मिसचीफ। और कुछ वर्ड है, एविडेंस है, वर्क आ गया, वर्ड है, फूड है, फर्नीचर है, और आपका है जी इसके अंदर लगेज है, बैगेज है, लगेज है, फ्यूल है आपका, और आपका इसके अंदर ब्रेड है, फूड आएगा आई थिंक इसके अंदर। तो ये कुछ वर्ड हैं जो किस रूप में प्रयोग होते हैं? हमारे अनकाउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग होंगे। इनके साथ जो है आप कोई भी प्लरल फॉर्म यूज नहीं कर सकते। इनके साथ कोई भी आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते। इनके साथ जो है मैनी का प्रयोग नहीं कर सकते, मच का प्रयोग होगा। और इसी तरीके से आपको ये जो है एरर फाइंड करने दिए जाते हैं, जिस हिसाब से मैंने अभी आपको बताया है। तो ये इतने सारे शब्द हैं जिनके हिसाब से अलग अलग तरीके से जो है कोई भी क्वेश्चन जो है आपसे पुट हो सकता है, अलग अलग तरीके से। ठीक है ना? लैगेज को लैगेजेस लिख के पूछ सकते हैं, बैगेज को बैगेजेस लिख के पूछ सकते हैं, फर्नीचर को मैनी फर्नीचर लिख के पूछ सकते हैं, फूड को जो है फूड्स लिख के पूछ सकते हैं, वर्ड को वर्ड्स लिख के पूछ सकते हैं, एविडेंस को एविडेंसीज लिख के पूछ सकते हैं। जैसे आई डिड नॉट फाइंड
many evidences. I did not find many evidences. या तो many हट जाएगा, much लग जाएगा, या फिर evidence ही रहेगा. क्या रहेगा? Evidence रहेगा. तो यहाँ पे हो जाएगा I did not find much evidence. I did not find much evidence हो जाएगा. ठीक है. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देने हैं. पहला क्वेश्चन है सेंटोसा Island is an example of dash common noun, proper noun, collective or abstract noun. Fisherman is an example of abstract noun, material noun, collective noun, compound noun. The ladies in the dash had a party. Neighbors, neighborhood, none of these. Or example of collective noun is friend, building, relative, family. Or planets, star and comet are natural dash of our solar system. Phenomenon, phenomena एंड फिनोमेनास. तो ये क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं टोटल मिला के. तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर जो है आपने कमेंट बॉक्स में करने हैं. अदरवाइज मैं कल को इनके आंसर दूंगा ही पहली वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में. तो